नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर हमारे YouTube चैनल में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। लेटेस्ट अपडेट निकल कर आया कि लाखों केंद्रीय कर्मचारियों के लिए आ गई है बड़ी खुशखबरी। केंद्रीय कर्मचारियों का डीए होगा 61% सैलरी में 18% का इजाफा। तो दोस्तों हम आपको सब डिटेल में बताएंगे कि लाखों केंद्रीय कर्मचारियों पेंशन भोगियों को नए साल पर कौन कौन से बड़े तोहफे मिलने जा रहे हैं। अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी बजा दीजिए ताकि गवर्नमेंट या पेंशन से संबंधित जितनी भी न्यूज आती है उनकी नोटिफिकेशन आप लोगों के पास तुरंत पहुंच सके। तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट बिना किसी देरी के। दोस्तों, कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी पर नए कैलकुलेशन ने कर्मचारियों की मौज कर दिया। महंगाई भत्ता 61% होगा तो वही सैलरी में 18% का इजाफा होगा। 1,15,00,000 से ज़्यादा सेवा और सेवानिवृत्त केंद्रीय कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते पर बड़ी अपडेट सामने आ गई है। दोस्तों, केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए नरेंद्र मोदी सरकार ने 8वें वेतन आयोग को जनवरी में मंजूरी दी थी। इसको लेकर बड़ी अपडेट सामने आई है। कर्मचारियों के मन में कई सवाल है कि नए वेतन आयोग के लागू होने पर कितनी सैलरी बढ़ेगी, कर्मचारियों के लिए फिटमेंट फैक्टर कितना लागू होगा, कर्मचारी को महंगाई भत्ता कितना मिलेगा और किस हिसाब से दिया जाएगा। हर कर्मचारी के मन में ऐसे सवाल उठ रहे हैं जिसके लिए 8वें वेतन आयोग में सैलरी कैलकुलेटर सामने आया है। केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर के आधार पर तय होगी। वही डीए के आधार पर उसके भविष्य की बढ़ोतरी निर्भर करेगी। हर बार सैलरी में बढ़ोतरी अलग दर से होगी। दोस्तों, केंद्रीय कर्मचारियों के लिए 1996 में पहला वेतन आयोग के तहत सैलरी तय की गई थी, जिसके बाद 1969 में सैलरी 14.20% का इजाफा किया। वही फिर तीसरे वेतन आयोग में 1973 में सैलरी में 20.60% का इजाफा हुआ। इसके साथ फिर चौथे वेतन आयोग में 1986 में 27.6% का इजाफा हुआ। वही पांचवें में 1996 में 31% सैलरी बढ़ी। छठे वेतन आयोग 2006 में 54% इजाफा हुआ और सातवें में 2016 में 14.27% बढ़ोतरी हुई। दोस्तों, 8वें वेतन आयोग में सैलरी में बम्पर बढ़ोतरी हो सकती है। इसका आंकलन कुछ संभावित परिदृश्यों के आधार पर किया गया है। संभावना जताई जा रही है कि 62% अधिकतम व 24% न्यूनतम बढ़ोतरी होगी। वही ज़्यादातर चांस बेसिक में 90% सैलरी बढ़ोतरी के हैं। वही ग्रास सैलरी 18,000 रुपये की बढ़ोतरी का अनुमान है। सामान्य स्थिति में 18% वेतन वृद्धि की सिफारिश वेतन आयोग में हो सकती है। दोस्तों, केंद्रीय कर्मचारियों का फिलहाल महंगाई भत्ता 53% चल रहा है। कयास लगाया जा रहा है कि महंगाई भत्ते में 3 संशोधन के बाद महंगाई भत्ता 61% पर पहुंच जाएगा। यह 1 जनवरी 2026 से लागू हो सकता है, परंतु इसको जीरो से कैलकुलेट किया जाएगा, यानी कि महंगाई भत्ते को बेसिक सैलरी से मर्ज करके ग्रास सैलरी में बढ़ोतरी की जाएगी, जो 18% हो सकती है। दोस्तों, केंद्रीय कर्मचारी की सैलरी में बढ़ोतरी उनके फिटमेंट फैक्टर पर आधारित होगी। किसी की बेसिक सैलरी 50,000 है तो उसे तय किए गए फिटमेंट फैक्टर से गुणा की जाएगी। 50,000 रुपये बेसिक सैलरी होने पर फिटमेंट फैक्टर 1.90 होगा तो सैलरी 95,000 रुपये हो जाएगी। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।